ओके हाय, दिस इज़ फॉर अंबर तलेकर। अंबर तलेकर ने मुझे थैंक यू दोस्त मैसेज किया था। मैं हूँ विवेक शुक्ला, स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट। मैं टीचर नहीं हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ कुछ मुंबई के, नाम नहीं बता सकता, लेकिन एज अ साइकोलॉजी प्रोफेसर, बट आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ ट्रेनर। ओके, आई रन स्टडी सर्कल बाय स्टूडेंट्स फॉर स्टूडेंट्स, थाने स्टडी सर्कल, जरूर देखना भाई। मैंने ये बनाया था जब मैं 12th में था, टू गाइड माई जूनियर्स फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आपको कोई भी चीज़ चाहिए, करियर काउंसलर इन 2 सेकेंड्स आई कैन टेल एवरीथिंग अबाउट यू बाय हैंड राइटिंग। जीन टेस्टिंग जेनेटिक लेवल का तो नहीं करता, लेकिन वो क्वालिटीज़ दिख जाती हैं। आई एम वेरी फेमस, मीडिया ने बहुत हेल्प किया। तो आज मैं साइकोलॉजी कर रहा हूँ, वाव। तो अब क्वेश्चन पेपर बताऊँगा मैं आपको। 3 पेपर मैंने बनाए थे, और तीनों पेपर आप कर लोगे ना, तो यार आपको 85 के नीचे नहीं आएगा। और अब मैं आपको इस वीडियो में वो भी दिखाऊंगा, और ये दिखाऊंगा। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन चैप्टर 8 के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और ये पक्का है, पक्का है, पक्का है, पक्का है, ठीक है। ये आने ही वाला है, ठीक है ना, और कुछ नहीं आएगा भाई। इतने पढ़ लो, हो जाएगा, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। प्लीज़ शेयर कर दो अपने बाकी दोस्तों का भी, हालत टाइट रहेगी। तो ऑनलाइन का चक्कर है, हम आई हेट ऑनलाइन। आई लाइक, पता है लास्ट ईयर मैंने भाजी बेचा है, भाजी। लाइक आई वाज लाइक सो पिस्ड ऑफ विद ऑनलाइन सिस्टम। आई एम अ डाइटिशियन ऑल्सो ना, तो मैंने वो ऐप बनाया भाजी बेचा, बस मज़ा आया। बाहर जाऊँगा कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं ऑनलाइन नहीं करूँगा। एक साल मैंने गैप लिया था। आई एन्जॉयड इन 2000 कोविड में, आई एन्जॉयड, या आई वाज लाइक इट्स अ चेंज ऑफ लाइफ नो, बट आई गॉट पिस्ड ऑफ विथ, बिकॉज यूएस ऑस्ट्रेलिया कनाडा सब बच्चों को ट्रेन करना था। तो अब मैं लास्ट ईयर मैंने गैप ले लिया, और इस साल मैं फिर से हूँ वापस, लेकिन लिमिटेड ना, थोड़ा एंजॉय करते हुए। तो डोंट वरी, आई एम वेरी सीरियस, बट आई एम वेरी जॉबल, बिकॉज लाइफ इज सीरियस, लाइफ इज हैप्पी। सो एंजॉय करना है, टेंशन फ्री होना है, और वही तो चैप्टर है पॉजिटिव साइकोलॉजी। या व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। क्लैप करो, आवाज़ नहीं आई, आवाज़ आनी चाहिए, क्लैप योर हैंड्स। तो ये चैप्टर है व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, पॉजिटिव साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं मुंबई में कुछ एलिट कॉलेजेस, वहाँ तो बोलते गर्ल्स बोलती साइकोलॉजी। आई टेकन साइकोलॉजी, वाह। तो ये है साइकोलॉजी। सो यस, सो IMP, important questions in psychology. Fine. So we are going to do this. First short question that are going to come is this. Okay, this is the question paper I have made. And guys, I'll also teach you the pattern. Next video I'll make, and please tell me what you need and I'll give you, right? और ऑल्सो प्लीज़ यार, हम लोग को सैलरी नहीं मिलती है, पीनट्स देते हैं यार। 1000 रुपये में ना आ जाओ, ट्रेनिंग कर लो, जूम पे क्लासेस कर लेंगे, मम्मी पापा से पैसे मांग लो, बात कर लो, बात करवा दो। 1000 रुपये में फ़ीस चार्ज कर रहा हूँ, सिर्फ 1000 बहुत कम कर रहा हूँ कि 7 दिन में हम जूम वीडियो पे मैं आपको कराऊंगा। आई वॉन्ट टू शो यू दैट इट इज़ पॉसिबल टू गेट 90 मार्क्स इन साइकोलॉजी। मेरा डायलॉग है कि फेल हो तो 80 मिलेगा, पास हो तो 95 मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बस सिर्फ सिस्टमेटिकली मान लो, 10 पेजेस, 10 100 पेजेस है, 10 पेज के 10 पार्ट्स है, करवा दूंगा। चार्ट लोगे, बाय हार्ट कर लोगे। बस एक रूल है भाई, याद करना, अपने नए फ्रेंड से दोस्ती करना है तो यही चीज़ रखो कि एक्स्ट्रा ओवर रीडिंग नहीं करनी है। आप 10 घंटे पढ़िए, मैं आपको 10 घंटे देता हूँ। आप 20 घंटे पढ़िए, मैं आपको 20 घंटे देता हूँ। मैं टाइम नहीं सोचता, आपको जब चाहिए, सुबह शाम दिन रात 24 घंटे में अवेलेबल हूँ जूम पे। लेकिन भाई ये करना कि मैं जब पढ़ाता हूँ ना, मैं पढ़ाता, मैं कभी पढ़ाता नहीं, आप पढ़ोगे, मैं नहीं पढ़ाता। सिंपल है, क्लियरली, आई एम नॉट टीचर। हम जब पढ़ेंगे तो उसके बाद घर पे रिवाइज मत करना, रिवाइज मत करना, ब्रेन खराब हो जाता है। ओवर डैमेज कर चुके हो साल भर में, बार बार रिविजन कर करके, वो छोड़िए आप, वो हैबिट, गंदी हैबिट छोड़िए। ब्रेन को एंजॉय करने दीजिए भाई, एंजॉय करिए। तो ये मेरा ट्रिक है, और आपको 90 मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और कुछ गर्ल्स से आई वॉन्ट टू गेट 100, गेट 100, बट नॉट बाय हार्टिंग। क्योंकि लास्ट ईयर वो गर्ल ने किया था, शी वॉज सपोज टू गेट 100, शी मेड अ सिली मिस्टेक। लास्ट डे मन है, मानता नहीं, कोचिंग क्लासेस में भर के। आपके पेरेंट्स की बहुत गलती है, डांटता हूँ मैं पेरेंट्स को, डांट लगाता हूँ। बुलाओ पेरेंट्स को, पेरेंट काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पेरेंट्स को कह दो, और वो उन्होंने 12 साल से आपकी हैबिट ख़राब कर दी है, हर चीज़ के लिए शॉर्टकट सिखा दिया है। आप जाते हो वो रिलायबल सीरीज़ और गाइड्स, और वो चेतना सीरीज़, और वो हिमालय सीरीज़, सब गाइड्स मिलती हैं। और अब तो लोग भाई बंदे अब गूगल सर्च कर रहे हैं। वो गर्ल ने मुझे बताया था, और इस बार भी प्रीलिम्स में कॉलेज के स्टूडेंट गर्ल्स ने बताया था कि गलतियाँ तभी करी जब गूगल सर्च करा लास्ट ईयर। गूगल सर्च नहीं करना है। आप ओवर क्यों पढ़ रहे हो भाई, पीएचडी करनी है, करिए ना। अभी 11th पे 12th में हो भाई, 11th 12th का सिलेबस लिमिटेड है, इतना सा है, आप इतना क्यों पढ़ते हो? रिलैक्स, चिल। लाइफ इज नॉट अबाउट टू मच, लाइफ इज अबाउट स्मॉल थिंग्स, ठीक है।
तो इसलिए बता रहा हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन पेपर है, पैटर्न है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें से मैं निकाल रहा हूँ चैप्टर 8 के क्वेश्चंस और आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, है ना। ये देखो, ये वाला आ गया भाई, चलो ठीक है। तो ये हमने मार दिया डिलीट, चलो ये हो गया। ये हु इज़ द फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, फाइन। ये क्वेश्चन भी वही है, ओके। क्वेश्चन 4 वाला भी है, देख लो देख लो, इसको अंदाज कर देता हूँ मैं ताकि आपको दिख सके। सॉरी, हाँ ये कर दिया, इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हम बना रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम, HSC बोर्ड एग्ज़ाम आपके सामने बना रहा हूँ, देखो। मैं ये नहीं कि हाँ मैं बना के फिर आपको भाषण दूँ। बोर्ड एग्ज़ाम HSC साइकोलॉजी बोर्ड एग्ज़ाम, मोस्ट लाइकली एक्चुअल, स्टॉप दैट नॉनसेंस, रियल क्वेश्चन पेपर, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस, यस आई एम टेलिंग यू गाइस। विवेक शुक्ला नाम है मेरा। ज़िंदगी भर याद रखो, ना रखो, मरते वक्त मेरी याद ज़रूर आएगी, नहीं चाहिए ना। सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होगा आपके ज़रिए पे, इतने मार्क्स दिलवा दूंगा। सुनो, लास्ट ईयर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्कशीट पे ना वो आया था, सबसे हाईएस्ट मार्क्स वॉज साइकोलॉजी, ठीक है। रियल क्वेश्चन पेपर, ओके। चैप्टर कौन सा है? 8, राइट। पॉजिटिव साइकोलॉजी। क्या हो गया मेरी टाइपिंग स्पीड को, कितनी अच्छी थी। सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइपिंग भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये वाला, डैश इज़ द डैश डैश डैश, ठीक है। अब ये चीज़ आप करते जाओ। ग्रुप में ये छोड़ दो, इसमें तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। एंग्जाइटी, सुपरस्टिशन, फर्स्ट एड, एंग्री, सुपर पेन, ये हटा दो। देखो मैं तीनों पेपर पे से आपको पेपर निकाल के दिखा रहा हूँ। हाँ, ये आया, सॉरी ये आया हुआ है। ये एक देखो, अब सुनो ध्यान से। ये ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है कि फॉल्स है, बोलो। पॉजिटिव साइकोलॉजी, देखो 2 क्वेश्चन आ गए इसमें। मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस, क्योंकि फिर आंसर्स के लिए और एक वीडियो करेंगे। लविंग मेकिंग वीडियोस, वाह वाह वाह। ब्रॉड एंड बिल्ड थ्योरी किसने किया? ये भी उसमें आया हुआ है, बारबरा ने। मैंने आंसर क्यों बताया? नो, आई नॉट टेल यू हैव टू स्पीक। यार ऐसा वीडियो होना चाहिए लाइव, मुझे जूम पसंद आता है। प्लीज़ यार आओ, मज़ा करते हैं। बोल रहा हूँ 1 घंटे में मैं करवा दूंगा पूरा चैप्टर, 1 घंटे में 1 चैप्टर करवा दूंगा, बस। पैसे लगेंगे, फ्री में नहीं होता, क्योंकि हम इज्जत करते हैं, वैल्यू करनी है आपको, वो एक बात होती है, यू नो, और कोई बात नहीं है। रिस्पेक्टिंग नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, है ना। मम्मी पापा से पूछ लो, 1 घंटे में चैप्टर करवाता हूँ बाय हार्ट नेक, और प्रॉमिस करता हूँ कि आपको आगे पढ़ना ही नहीं है, उतना करके जाओ, बस हो गया, खत्म बात। स्कीमा है, ये है, और ये सब क्वेश्चन भी जो मैं कर दे रहा हूँ ना आपको, ये सारी इंपॉर्टेंट है भाई। तो एग्जाम में ये 3 क्वेश्चन पेपर बना दिया, आप हो गए 85 पार। इतने ही पढ़ के जाओ, आगे पीछे कुछ करो ही नहीं, सीधा बोल रहा हूँ, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ भाई। इसमें कोई मुझे क्वेश्चन दिखा नहीं भाई, क्वेश्चन 3 में, इस वाले में, है ना। तो देखो आपको ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ये कहीं ना कहीं आएंगे, हर जगह 2, 3, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको लिखना वही है। यही एक खास सुंदरता है इस साल के साइकोलॉजी। आई लव दिस ईयर साइकोलॉजी सिलेबस, चेंज किया हुआ है, बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने सिलेबस, कि आपको टॉपिक्स मतलब राइट शॉर्ट नोट है, गिव रीज़न है, एक्सप्लेन है, अलग अलग जगह आएगा, बट लिखना वही है आपको, कोई अलग सा लिखना नहीं है। एंगर, PTSD, सेटर, व्हेन यू एंग्री, ये सब भी नहीं आएगा आपको। चलो इसमें बहुत कम चीज़ें मिली हैं हमको, है ना। आंसर्स ये वाला नहीं आएगा, ये नया पैटर्न का क्वेश्चन है, देखा ना आपने। ये भी प्रैक्टिस कर लेना भाई, इस साल आ सकता है, यू नेवर नो, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे लिखा हुआ है। और मुझे है ना वो मिला है, एक बोर्ड एग्ज़ाम का होता है वेबसाइट, जिसमें मिलता है उनका मॉडल पेपर, किसी को मिलता नहीं जल्दी, पता नहीं, मुझे एक स्टूडेंट ने बाई मिस्टेक दे दिया था, उसकी मम्मी साइकोलॉजी टीचर नहीं है, एक टीचर है, उन्होंने दिलवा दिया था। मैं आपको लिंक में से पेपर निकाल के दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन पेपर मैंने उसी से बनाया हुआ है, और अपने पीछे के क्वेश्चंस के आंसर्स को मिक्स करके बनाया हुआ है। डू इट, आई एम टेलिंग यू, डू इट, और कुछ मत करना। डिसऑर्डर नहीं यार, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। तो ये जो है बारबरा वाला, कहाँ गया, सिजोफ्रेनिया नहीं है, PTSD नहीं, कुछ और क्वेश्चन है। चलो ये हो गया, हमने आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन दे दिए, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने देख लिए, राइट, देख लिए ना।
अब हम इस पर कुछ और ऐड कर देते हैं। तो पहला ऐड कर देते हैं माइंड, देखो मुझे याद है चैप्टर माइंडफुलनेस मेडिटेशन। पता है क्या होता है? आई विल टीच यू राइट नाउ। देखो सामने देख लो, आंखें बंद कर ली, और जब आंखें बंद होती हैं तो बाकी 4 सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मैं ब्रीदिंग पे फोकस कर रहा हूँ, तो मुझे कॉन्फ्यूज हो रहा है कि मैं आंखें खोलूँ नहीं। ब्रीदिंग, सिर्फ ब्रीदिंग, सांस कैसे अंदर जा रही है, सांस कैसे बाहर आ रही है। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और सांसें तेज़ चल रही हैं। तो ये मेरा, आई एम माइंडफुल ऑफ व्हाट हु आई एम। ओके, दिन भर मैं यही कहता हूँ, माइंडफुलनेस स्टडीज़ करिए आप। माइंडफुलनेस मेडिटेशन होता है, माइंडफुलनेस स्टडीज़ होता है। आप माइंडलेसली स्टडीज़ किए जा रहे हो, यू नो। कोचिंग क्लासेस के शिकार हो के साफ साफ कह रहा हूँ, बुरा मानिएगा, और पापा मम्मी को बुरा बोलिएगा, बुरा मनवाए। आपने कोचिंग क्लासेस को ज़िंदगी दे दी अपनी, मत करो माइंडफुलनेस मेडिटेशन। 7 दिन में आपको फुल मार्क्स दिलवा दूंगा, बीत गई सो बात गई। फोकस ऑन दिस सेल्फ, राइट नाउ आई एम फीलिंग, वो एहसास ज़रूरी है। ये होता है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ठीक है ना। इनके जो जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, उनका अभी कुछ हफ्ते पहले देहांत हुआ था। ओके, एंड वो ही इज़ फ्रॉम इंडो चाइना कंट्री, मेरे ख्याल से थाईलैंड के हैं। ये देखिए, आपको दिखा देता हूँ। देखो इसमें 5 चीज़ें दी हुई है ना, राइट। तो ये वाला है, कहाँ गया माइंडफुलनेस, सॉरी आई मिस्ड इट। या माइंडफुलनेस के बारे में सुनो, थ्योरी में बता दूं थोड़ा सा, हियर एंड नाउ, बस ये वर्ड आपके आंसर में होना चाहिए। मेंटेनिंग मोमेंट बाय मोमेंट अवेयरनेस ऑफ आवर थॉट्स, फीलिंग्स, बॉडीली सेंसेशन इन सराउंडिंग्स। आई एम फीलिंग माई सेल्फ, मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, ठीक है ना। बस इतना ही लिखो, बाकी तो बहुत चीज़ें हैं। अच्छा, माइंडफुलनेस का उल्टा क्या होता है? माइंडलेसनेस, है ना। जो माइंडलेसनेस स्टडीज़ किए जा रहे हो आप, आई डोंट लाइक इट, इम्प्रूव करो, चेंज करेंगे, है ना। तो बुद्धिस्ट फिलोसफी के कहते हैं, हालांकि ये सब हमारे इंडियन बुद्धिस्ट फिलोसफी का ही पार्ट है। डू आई वी हैव द नेम ऑफ दैट पर्सन हियर? वेरी फॉर्चुनेटली वी डोंट हैव अनदर नेम, और एक नाम याद नहीं करना है, ठीक है। तो बस माइंडफुलनेस इज द बेसिक ह्यूमन एबिलिटी टू बी अवेयर of the present, who we are, what we are doing, and not overly react or be overwhelmed by what we are doing all around us. न खुशी न गम, है ना, वैसा, ठीक है। ये हो गया इम्पॉर्टेंट और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीसिलियंस। रीसिलियंस में क्या आएगा वो बता देता हूँ। रीसिलियंस में और क्वेश्चन नहीं, रीसिलियंस में हाँ एक चीज़ बड़ा है। अब बोलेंगे रीसिलियंस की स्पेलिंग कैसी होती है, देखो वो बता दूंगा। हाँ, वो बहुत कन्फ्यूजिंग होता है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ रिसिलियंस, हाँ ये 7 C's है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मत करना, लास्ट डे करना, क्योंकि वो सी बहुत सारे C's हैं यार, वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। उसका मैंने एक निमोनिक बनाया है, नेक्स्ट वीडियो में आप पूछिए, याद दिलाइए, मैं करूँगा। कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, कनेक्शन, कैरेक्टर, कॉन्ट्रीब्यूशन, और सी क्या क्या है, कोपिंग एंड कंट्रोल। तो ये लास्ट डे होते ना, बिफोर द एग्जाम, हम सकते हैं ना एग्जाम में 2 मिनट पहले, हाँ मैम क्लोज द बुक, तो हम पढ़ते हैं, वो ये करना है, ठीक है ना। याद रखना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये पढ़ लेना लास्ट मोमेंट पे, ऐसे याद करना, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटिंग, कोपिंग, कैरेक्टर, ऐसे याद करना, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। हाँ, और एन मैस्टिंग कहती है, इट इज़ ऑर्डिनरी मैजिक। वाह, ऑर्डिनरी मैजिक, क्या वर्ड है कि इधर पीपल हैव इट और दे डोंट हैव इट। रिसेंट से गिर के उठना, मुझे ना एक बार होली में हम लोग एक एरिया में गए थे, नए किसी से बात करता था नहीं, शायद मैं 6-7 में रहा हूँगा। तो सारे दोस्त साल भर का खुनस निकालिए, मुझको वो दिन शाम को होली ख़त्म होने के बाद कीचड़ में डाल दिया मुझे। सब लोग कपड़े पहने नए, और मुझे क्योंकि मैं घर से बाहर निकल गया, उनके पकड़ में आ गया, तो वो गिर के उठना, उस वक्त मैं क्या करा, खुद पे कीचड़ डाल दिया। जब वो मुझ पर अटैक करने आया, मैं गिर गया, खुद लेट गया कीचड़ में कि भाई ले, तो वो शांत हो गया। तो वो गिर के उठना, वो वाली चीज़ है, तो वो होता है रेसिलियंस। तो रेसिलियंस में द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम एडवर्सिटी, एबिलिटी ऑफ बाउंसिंग बैक, ठीक है, अडैप्टिंग
टू एडवर्सिटी। फाइन, ये चीज़ लिखना है, बाकी आप कुछ भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये की वर्ड्स होते हैं ना कुछ जो टीचर्स को चाहिए वो आपको लिखना है। और अकॉर्डिंग टू अमेरिकन, अब सबसे दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है यूएस, और उसका है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA। अकॉर्डिंग टू लिख दोगे ना, अकॉर्डिंग टू APA, तो बड़ा मार्क्स मिल जाते हैं कि हाँ चलो इस बंदे ने पढ़ा हुआ है। चलो ठीक है, तो रिसिलियंस हमने आपको बता दिया। 4 तरह के रिसिलियंस होते हैं। फिजिकल, मतलब मैं स्पोर्ट्स में मोटा हो गया हूँ क्योंकि 2 साल बैठ के ऑनलाइन क्लासेस कर रहा था, तो वापस शक्ति है, चोट लग गई, हाँ ये एग्जांपल है, चोट लग गई और आप स्पोर्ट्समैन और आपको कल गेम खेलना है, तो आर यू एबल टू डू इट, क्या आप कर पाएंगे, वो शक्ति। दूसरा है इमोशनल, इमोशन है कि हाउ टू कोप अप विथ इमोशंस। तीसरा है साइकोलॉजिकल विल विथस्टैंड एडवर्सिटीज एंड चैलेंजेस। ये मैं जो बोल रहा हूँ वही वर्ड लिखना है एग्जाम में, फिर एक और वीडियो बनाऊंगा इसका। कम्युनिटी रिसिलियंस, इट रिफर्स टू कम्युनिटी का रिसिलियंस, जैसे हमारे पूरे इस वक्त दुनिया, साइलेंस होता है रीसाइलेंस, तो आपने साइलियंस लिख दिया, साइलेंस नहीं साइलियंस लिख दिया है ना। रिसिलियंस 4 टाइप्स, ये हो गया आपका क्वेश्चन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन शॉर्ट नोट, अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए वापस वर्ड टू वर्ड भी आंसर लिख देने को तैयार हूँ, ठीक है। बारबरा ब्राउनिंग थ्योरी, रिसिलियंस हेल्प करता है क्या, ये देखो ये सही गलत है, ये आप कर लो। अच्छा, रिसिलियंस में 7 C's मैं इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूँ, वो ऑप्शन में जाएगा। हमारे साइकोलॉजी पेपर में ऑप्शन बहुत होते हैं भाई, तो मतलब एक लड़की कहती मुझे 100 में 100 लाना है, मैंने कहा आप एक चैप्टर छोड़ दोगे ना, कौन सा चैप्टर है बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, मुझे पूछिए तो बताऊँगा, वो छोड़ दोगे ना तो भी आपको 100 में 100 दिलवाता है ये साइकोलॉजी पेपर, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि वो इतने ऑप्शन दे रखे हुए हैं। फाइन, तो 7 C's की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पेज वाइज जा रहा हूँ, 100 पेज में 200 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ ये हो गया, ठीक है। हाउ कैन एम्पैथी पे आते हैं। एम्पैथी में नर्चरिंग कैसे करना है और एम्पैथी का मीनिंग क्या है, ये 2 चीज़ें पूछने वाले हैं, है ना। और कुछ सिलेबस ऑमिट भी है ना, ऑमिट हो ना हो हम कर रहे हैं कुछ चीज़ें ताकि यू नेवर नो, वो कहेंगे कि अरे लास्ट ईयर एमिट किया था इस साल नहीं। एम्पैथी का मीनिंग पक्का क्वेश्चन, यस, और वो देख लो यहाँ पे दिया हुआ है कि बोलते ना बीइंग इन अनदर शूज, एक कहावत है इंग्लिश में, वो है कि अंडरस्टैंड व्हाट अनदर पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम देयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कैपेसिटी टू प्लेस वनसेल्फ इन अदर्स पोजिशन। एक होता है सिंपैथी मतलब आई एम यू आर फीलिंग बैड, सो मुझे ख़राब लग रहा है। दूसरा है एम्पैथी कि मैं एम्पैथाइज कर रहा हूँ, मतलब मैं आपकी जगह सोच रहा हूँ कि व्हाट आर यू फीलिंग। और इसमें ये साइंटिस्ट हैं सिमन बैरन कोहेन, तो ये नाम है, ये बहुत, इनको आप मतलब टाइम पास करना हो ना, इनका आप गूगल सर्च मार लो, मतलब लाजवाब इंसान भाई, यू नो, कोहेन, सिमन बैरन कोहेन, 2004, अभी ही इज एक्टिव ऑनलाइन, वेरी एक्टिव ऑनलाइन, यस। तो एम्पैथी का मीनिंग ये है, और इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा 3 कंपोनेंट्स एम्पैथी, 3 कंपोनेंट्स। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं तो टीच करने लग गया, मुझे वीडियो बहुत लंबा बना रहा हूँ। एम्पैथी के ये 3 वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, और एम्पैथी नर्चरिंग, एम्पैथी हाउ टू नर्चर एम्पैथी, 3 पॉइंट्स, 3 वेज, क्या, ठीक है। ये आपको आप जाके अपना सोशल इंटरेक्शन बढ़ाइए, नहीं है मैं टीच नहीं करूँगा इस वीडियो में, आई नॉट टीच। ये 5-6 हैं, सॉरी मैं 3 क्यों कह दिया, 6 हैं। क्या हो गया विवेक तुझे, कैसे भूल गए, बादाम खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, यस ये हो गया। ऑप्टिमिज्म में ये इन्होंने काफ़ी कुछ एडिट किया हुआ है, डिलीट किया हुआ है, तो सिर्फ आपको मीनिंग है, ऑप्टिमिज्म इज़ अ मेंटल एटीट्यूड ऑफ होपलेसनेस, नहीं होपफुलनेस, ऑप्टिमिज्म इज़ अ mental attitude, it is an attitude of being positive and of belief that future will be positive,
एंड नेगेटिव चीज़ें ओवरकम हो जाएंगी, कोविड ओवरकम हो जाएगा, हो गया है। नेक्स्ट 7 दिन में हम साइकोलॉजी में 90 मार्क्स लाएंगे, ये है ऑप्टिमिज्म एंड दैट इज़ द मीनिंग। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्टिमिज्म पे ये चीज़ आने वाली है। ऑप्टिमिज्म वॉट मीनिंग, ठीक है ना। एक मीनिंग का सही रॉन्ग हो गया, क्या हो गया है, लगता है वीडियो बहुत लंबा बना दिया। इतना लंबा वीडियो बनाता नहीं मैं, किसी को बोर नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, एक बार कर लोगे तो मैं तो आपको पढ़ा भी दिया चैप्टर, है ना। ठीक है, और पेज वाइज जा रहे हैं भाई। हाँ, ये देखो, ये आ गया, ये वाला, ये है ना थेरी हैप्पीनेस। या फिर मेरा मतलब मुझे नीट पास होना है तो मैं नीट पास हो गया तो मैं खुश हूँ, मेरा गोल सेटिस्फाई हो गया। दूसरा प्रोसेस, आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ नीट। साइकोलॉजी पास होना है, मैं पास हो गया, ये होता है यू हैप्पी। आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजी, आई डू दैट, मेरा प्रोसेस एक्टिविटी थेरी है। और दूसरा है जेनेटिकली बंदा हमेशा खुश रहता है। तो 3 चीज़ें हैं, तो ये मैं सिखा क्यों रहा हूँ, नहीं मुझे ये तो आई एम सपोज टू। मैंने कुछ वीडियोज़ देखे हैं ना, कुछ लड़कियाँ, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइकोलॉजी, 2 क्वेश्चन डाल दिया, हो गया इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होता भाई, थोड़ा समझना भी। फिर से मेरा वीडियो होने के बाद आपको दिमाग में बैठना चाहिए ना, ये वादा है मेरा, राइट। साइकोलॉजिकली मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हैप्पीनेस आएगा। हैप्पीनेस पे डेफिनेशन नहीं आता, लेकिन वो वापस है पॉजिटिव, वो एटीट्यूड था, ये पॉजिटिव इमोशन स्टेट है, बस। ये मैं नहीं आई नॉट टीच, अब हो गया बस, वेरी स्ट्रिक्ट, थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना चाहिए ना। लाइफ अबव ज़ीरो, लाइफ बिलो ज़ीरो हो गया। हाँ, तो ये हमारे, ये बन गया हमारा लाइफ अबव ज़ीरो शॉर्ट नोट, और वो ब्रॉडन एंड बिल्ड थेरी शॉर्ट नोट हो गया। तो भाई ये बन गया हमारा क्वेश्चन पेपर, रियल क्वेश्चन पेपर फ्रॉम चैप्टर 7, ठीक है। चलो बाय फॉर नाउ, टू मच ज़्यादा हो गया, बाय।